ओके, सो अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस से शुरू करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे हमने देखा था 2 कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पेरेंट जनरेशन है और इनके जो गैमीट्स बनेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे पहले इसका हम फिनोटाइप भी इसके साथ में ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, सो राउंड yellow seeds, round and yellow seeds of pea plant. Okay, and this is what Sprinkled green. Very good. Capital R is for round and capital Y is for yellow. And जो रिसेसिव होते हैं उनको हमने सेम अल्फाबेट उनके स्मॉलर केस के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। सो ये है wrinkled green, तो यहाँ पे WG नहीं लिखते हैं हम लोग। If we write this way, it is going to be wrong. उसी का स्मॉल वर्जन, इसी का स्मॉल केस हम लोगों को लिखना है। सो wrinkled green seeds। ठीक है, सो अब इनके अगर गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे, एनी सजेशन यहाँ पे क्या होगा राउंड एंड येलो में? RY। वो तो RY तो होगा ही बेटा, कौन सा R कौन सा Y? हम दोनों में से एक कहा था। क्या? देखो बेटा, ये अगर सारे हम देखते हैं तो इसका मैच इसी के साथ मिलता है। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल R है और कैपिटल Y ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसके गैमीट्स बनेंगे उन सभी में ये होगा, क्योंकि ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। ठीक है, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में डिस्कस किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक पेयर की बात की थी, बिकॉज इट इज मोनोहाइब्रिड, एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, दोनों की जोड़ियां ली हैं हमने, राउंडनेस की भी क्रोमोसोम्स की जोड़ी ली है और येलो कलर की भी क्रोमोसोम्स की जोड़ी ली है। सो इसमें से भी एक ही रह जाएगा और इसमें से भी एक ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों कैपिटल आर हैं तो सभी गैमीट्स में एक ही रहेगा, और इधर भी सभी गैमीट्स में ये ही रहेगा, स्मॉल r एंड y। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे जो भी F1 जनरेशन क्रिएट होगी इनकी मेटिंग के साथ, उसमें यही जोड़ियां बनेंगी, क्योंकि स्मॉल कैपिटल R स्मॉलर, कैपिटल Y स्मॉल y, तो यही जोड़ी बनेगी इन दोनों की मीटिंग से। यस। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो सीड्स हमारे पास आए हैं ये क्या है, सारे के सारे कैसे होंगे? कैपिटल है, ये डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो ये हमने देखा कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यानी कि कौन से कैरेक्टर होंगे यहाँ पे? राउंड एंड येलो। वेरी गुड, राउंड एंड येलो सीड्स। सीड्स के ही दोनों कैरेक्टर्स वैसे हम ले रहे हैं,
उसके कलर का और उसकी शेप का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें इसमें गैमीट्स किस तरीके से बन सकते हैं, इसमें कितने तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, ये देखने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये जनरेशन है जो हमारे पास आई है F1 जनरेशन, तो ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, और सिमिलरली ये भी इनके साथ इसी सेग्रीगेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे y जब हम लिखते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसको प्रॉपर रखने के लिए, क्योंकि कई बार हम फास्ट लिखते हैं, तो कैपिटल Y हम सीधा लिख देंगे, स्मॉल y हम हमेशा कर्व करके लिखेंगे। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके के गैमेट्स बनते हैं। तो इसको मैंने वैसे रफ वर्क के क्यों किए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड पे कर दिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास क्रिएशन यहाँ पे आ जाती है, अगर हमने F2 जनरेशन यहाँ पे क्रिएट करनी है तो उसमें हमें यहाँ पे एक प्रॉपर बॉक्स तैयार करना होगा। सो जितने भी टाइप के गैमेट्स हमारे पास बने हैं वो हम दोनों साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि वैसे ही गैमेट्स बनेंगे मेल फीमेल सभी प्लांट में, क्योंकि हम करा रहे हैं F2 जनरेशन क्रिएट करने के लिए सेल्फिंग। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सिमिलरली हम सेम ही सीक्वेंस में यहाँ पे लिखेंगे ताकि चीजें आसान हो जाएं, तो सेम सीक्वेंस में लिखना ही सही रहता है। ठीक है, तो अभी इनकी जब हम मीटिंग कराते हैं तो क्या क्रिएशन होती है हमारे पास, कोई बोलेगा? लक्ष्य, प्योर राउंड एंड येलो। लिखना क्या है? वेरी गुड, प्योर राउंड एंड येलो, दैट इज गुड। आप लोग आई थिंक ये कर ही चुके हो। यहाँ पे इसका R, इसका R,
ये y, तो ऐसे ही मीटिंग करानी है, ठीक है। बस यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स की करानी है, पहले r की, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, फिर y की, यहाँ पे y ये कैपिटल है लेकिन इधर y स्मॉल है। सो थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो, हम तो क्लास में पूरा बोलते रहते फिर से। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। गुड। कोई और बोलो अभी, भाविका। हाँ, ये कैपिटल कौन बोला था अभी, किसकी आवाज आई थी लड़के के बीच में? गौतम मैम। गौतम, हाँ बोलो बेटा। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे कैपिटल Y आएगी भाविका? स्मॉल y है मैम, स्मॉल y डबल स्मॉल y। बोलो गौतम। कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। हाँ, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, अब इसमें कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, बोलो भाविका। मैम कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। बस ठीक है, अभी कोई हैंड रेस कर सकता है, कौन कौन है मीटिंग में और कौन बोलना चाहेगा? जागृति बोलो। मैम स्मॉल r कैपिटल Y हाँ, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। बस अभी तुम चुप करो, दो और लोगों ने हैंड रेस किए हैं, कौन कौन है? लक्ष्य और हर्षिता, ठीक है। बोलो लक्ष्य। मैम लक्ष्य, थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। हाँ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है। कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। हाँ, अगला हर्षिता तुम बोलो, लास्ट। स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। वेरी गुड। तो जिन्होंने पहले हैंड रेस किए थे, ठीक है, कुछ लोगों ने और हैंड रेस किए, वेरी गुड। बट जिन्होंने पहले पहले हैंड रेस किए थे ना, मैंने उनकी लिस्ट देख ली थी, बाकी की फिर मैंने देखा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपको चांस देते हैं जो बाकी लोग रह गए। बस क्विकली रेस किया करो, जिन्होंने पहले कर लिया उनके देखे थे तो उनको पहले चांस मिलेगा। ओके, तो वेरी गुड। आपको ये क्रॉसिंग का मुझे यही हो रहा था, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्या कोशिश करती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे पास फिनोटाइप जो है वो 4 तरह के आ सकते हैं। ठीक है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये चारों के लिए मैं यहाँ पे 4 अलग अलग कलर्स यूज करूंगी, ताकि हम लोग को बाद में काउंटिंग करना आसान हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा? राउंड येलो। राउंड एंड। वेरी गुड। अभी जो लोग रह गए हैं उनको पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिनके हैंड रेस किए हुए रह गए थे। अच्छा, अभी लोअर हो गए हैं सबके हैंड्स। भाविका, हर्षिता, इनकी टर्न आ चुकी है। एनीबडी एल्स विलिंग? भाविका, हर्षिता की तो टर्न आ चुकी है, कोई और विलिंग है? जल्दी बता दो, पिछली बार जिनके छूट गए थे। मुझे खुद ही बुलाना पड़ेगा बाकी लोगों को। नितिन जोत यहाँ पे आज नहीं बोला, नितिन जोत नहीं बोला और मनजोत नहीं बोली। हाँ नितिन जोत, सुन रहा तुम्हें? यस मैम। हाँ, तो कौन सा कैरेक्टर आएगा ये सेकंड बॉक्स में? मैम येलो, राउंड येलो। वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल आर जहां पे भी है तो वहां पे राउंड ही आएगा।
और जहाँ पे कैपिटल वाई एक भी है वहां पे येलो ही आएगा। सो राउंड येलो सीड्स, पूरा आप सीड्स पूरा लिख सकते हैं, मैं सीधा राउंड येलो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगला बताओ नितिन। मैम नेक्स्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल। डोमिनेंट सर्च करो, अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का करेक्टर क्या आएगा? मैम व्रिंकल्ड येलो। नहीं बेटा, यहाँ पे कैपिटल आर है ना। यस देखो, मैम। हाँ, मैं रिवाइज करा दूं तुम्हें, ये देखो कैपिटल आर राउंड को डिनोट कर रहा है और कैपिटल वाई येलो को डिनोट कर रहा है, ओके। ठीक है। और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए है, जो शेक से होते हैं ना मटर के दाने, यस मैम। उनके लिए। और अगर वो उनका कलर ग्रीन है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल वाई कर रहे हैं। कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट के लिए होते हैं, स्मॉल लेटर्स रिसेसिव के लिए होते हैं। लगाएंगे ना, पिछली क्लासेस लगाई है, यस मैम। ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, तो जहां पे भी डोमिनेंट जो अलील होता है वो एक अकेला भी प्रेजेंट हो, जैसे इस तरीके से भी प्रेजेंट हो या इस तरीके से प्रेजेंट हो, तो ऐसे सीड्स हमेशा राउंड ही होंगे, ठीक है। जैसे कि टॉलनेस वाला हमने देखा था, चाहे ऐसे प्रेजेंट हो होमोजाइगस में, चाहे ऐसे प्रेजेंट हो, ये टॉल ही होगा। रिंकल सिर्फ तभी आएगा जब दोनों स्मॉल आर हैं। टॉल में ड्वार्फ सिर्फ तभी आएगा जब दोनों स्मॉल हैं। सिमिलरली यहाँ पे येलो में ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस में येलो ही आएगा, क्योंकि कैपिटल वाई प्रेजेंट है, वो चाहे जोड़ी में प्रेजेंट है चाहे अकेला प्रेजेंट है। ओके। तो ग्रीन तभी आएगा जब दोनों स्मॉल वाई प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, तो ये वैसे हाँ, उसी तरीके से अब आप चेक करेंगे, कैपिटल वाला इज फॉर डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड एंड येलो। तो अभी थर्ड बॉक्स में बताओ बेटा। मैम राउंड ग्रीन। फिर से देखो, नहीं, ध्यान से देखो, राउंड वाला देख लिया तुम, कैपिटल आर देखो, कैपिटल आर है, यस मैम, इसमें राउंड तो आएगा। राउंड आएगा। यस मैम। अब वाई में मैंने सारी वाई इस तरीके से कैपिटल लिखी है और इस तरीके से स्मॉल लिखी है, सो बताओ कौन सा है? व्रिंकल्ड में। नहीं बेटा, राउंड तो है ना, आर व्रिंकल्ड कैपिटल, ग्रीन। तो ये तो इसमें पता चल गया, अगर कैपिटल आर है तो राउंड है। वाई अगर एक भी कैपिटल है यस मैम। तो क्या होगा? येलो होगा बेटा। फिर तो मैम ये अच्छा नहीं समझ आया? नहीं मैम, अब आ गया। तो वो पहले वाले में भी सेम था और इसमें भी सेम है। हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें देखो, ये मत देखो कि पहले वाले में क्या था, सिर्फ इस पे देखो। ओके। इसमें मैम राउंड येलो आएगा, क्यों आएगा राउंड येलो इसमें? क्योंकि मैम इसमें जो डोमिनेंट आ रहा है वो भी और दूसरा कैपिटल है और वाई भी जो है वो भी कैपिटल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ बताओ। मैम ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में, हाँ जी बच्चे, इसमें क्या इसमें भी आएगा? मैम राउंड येलो आएगा। श्योर हो? यस मैम। वेरी गुड। यहाँ पे बेटा यहाँ पे मैम राउंड ग्रीन आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक अलग कलर यूज कर लेते हैं, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। यहाँ पे बताओ। राउंड येलो मैम। वेरी गुड। यहाँ बताओ बेटा। राउंड ग्रीन। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी यहाँ बताओ। मैम इसमें राउंड येलो है। वेरी गुड। ये चीज बाकी सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो इसमें? नो मैम।
यहाँ बताओ बेटा। मैम राउंड येलो सेल। वेरी गुड। यहाँ राउंड ग्रीन। ध्यान से देखो। राउंड व्रिंकल सर। राउंड और रिंकल एक साथ कैसे हो सकता है? आराम से पहले इसका कैरेक्टर देखो फिर इसका कैरेक्टर देखो, आराम से। पहले आर का कैरेक्टर बताओ और फिर वाई का बताओ। देखो नितिन, ये वाला कैपिटल आर किसके लिए था बेटा? मैम ये राउंड के लिए। ये राउंड के लिए। ये स्मॉल आर किसके लिए है? येलो नहीं, राउंड स्मॉल। राउंड से ऑपोजिट? व्रिंकल्ड। वेरी गुड। ये दोनों कैरेक्टर्स में होगा। अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड ही होगा, अगर कैपिटल आर बिल्कुल एब्सेंट है, दोनों स्मॉल आर हैं, तो रिंकल होगा। तो कैपिटल वाई किसके लिए है बेटा? मैम कैपिटल वाई येलो को। वेरी गुड। और स्मॉल वाई? ग्रीन के लिए। वेरी गुड, व्रिंकल्ड येलो होगा इसमें। वेरी गुड। तो अभी रिंकल येलो का ये पहला कैरेक्टर है यहाँ पे, तो हम बिल्कुल डिफरेंट कलर को यूज करते हैं इसके लिए। रिंकल्ड येलो सीड्स यहाँ पे बताओ। इसमें सेम व्रिंकल्ड येलो होगा। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ। राउंड येलो होगा इसमें। राउंड येलो, तो राउंड येलो हमने पहले भी लिया था। Yes. हाँ जी, यहाँ पे बताओ। राउंड ग्रीन है। वेरी गुड। राउंड ग्रीन के लिए हमने ये कलर लिया पहले, ऑरेंज। यहाँ पे बताओ बेटा। व्रिंकल्ड येलो। रिंकल येलो। यहाँ पे बताओ। व्रिंकल्ड ग्रीन। वेरी गुड। क्लियर हो गया मनजोत? तुम्हें क्लियर है ये सारा? यस मैम। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने टाइप के फिनोटाइप्स आए हैं। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आप कर पाएंगे, तो यहाँ पे कितने कलर्स यूज किए हमने? 4। या एक येलो यूज किया, एक ऑरेंज यूज किया, एक ब्लू और एक ग्रीन, तो 4। तो मैंने कहा था हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चारों फिनोटाइप्स में आगे हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, तो हम चारों फिनोटाइप्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बताओ नितिन, कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं बेटा? नितिन, कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं? मैम 4 करेक्टर्स आए इसमें। 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से? एक तो मैम राउंड कैपिटल और दूसरा कैपिटल आर में यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। राउंड है या राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो सीड्स का एक कैरेक्टर आया है। और बेटा? और मैम राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन सीड्स का कैरेक्टर आया है। और कौन सा आया बेटा? व्रिंकल्ड येलो।
रिंकल्ड एंड येलो सीड्स का कैरेक्टर आया है, और मैम रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन का। वेरी गुड। ठीक है, कितने हमें दिखाई दे रहे हैं राउंड येलो? 9 है मैम। 9 है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 है राउंड येलो। राउंड ग्रीन कितने है बेटा? मैम 3। वेरी गुड। तो अभी रिंकल्ड येलो काउंट करो। हाँ जी, रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3 मैम। वेरी गुड। रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं बेटा? 1। 1। वेरी गुड। ये खुद से काउंट किया है, देखा तो नहीं कहीं से? नो। वेरी गुड। तो फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के फिनोटाइप्स आते हैं। फिनोटाइप क्या होता है नितिन? मैम कैरेक्टर के मैम वो बताता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो दिखता है, हमारा स्किन कलर क्या है, फेयर है, डार्क है, ये हमारा फिनोटाइप है। यस। तो ये जो जीन्स में रिप्रेजेंटेशन होगी कि कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है, वो होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो भी तो कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नहीं आता है जीनोटिपिक रेशो पे इसके, डायहाइब्रिड क्रॉस के, लेकिन आपको एक तरीका बताऊंगी मैं जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करने का। यहाँ तक क्लियर हो गया? 9:3:1 तक सबको? यस मैम। तो अभी हम जीनोटिपिक रेशो देखते हैं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीनोटाइप्स कितने तरह के हैं? ये एक सबसे पहला जीनोटाइप है। इसके बाद देखो जीनोटाइप कौन सा है? मंजोत। मैम कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बिल्कुल। इसके अलावा कौन सा जीनोटाइप है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला पहले लिख लेते हैं। जो सीक्वेंस में चलेंगे बॉक्स वाइज। यहाँ पे सीक्वेंस देखो ध्यान से, मैंने किस तरीके से लिया है। सबसे पहले मैंने ये वाला लिया है जीनोटाइप में, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दोनों लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये वाला लिया है, तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है ना। उसके बाद मैंने कौन सा लिया है? ये वाला लिया है। सेम जीनोटाइप को मैं सेम नंबर दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो लिया है, ये देखो, ये सारे सीक्वेंस सेम है। फिर ये दोनों सेम है, दिख रहा है? यस मैम। और उसके बाद ये लिया है, फिर मैंने ये दोनों लिए हैं, और फिर मैंने ये लिया। तो इस सीक्वेंस में आपको देखना, ठीक है। तो 9 जीनोटाइप्स हमारे पास आ गए हैं। सो
इनका रेशो आप ध्यान से देखेंगे, ये कितने हैं? 1 1, वेरी गुड, 1:2। ये कितने हैं? 2 1 मैंने यही नंबरिंग दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से 9 फिनोटाइप्स को यहाँ पे, 9 जीनोटाइप्स को यहाँ पे नंबर दिया है। ये कितने हैं? 1 मैंने स्पेशली वृंदा को नहीं बोल रखा, सभी बोल सकते हैं। ये कितने हैं? 2 बोलेगी लेकिन यही अनलेस कॉल्ड। हर्षिता कितने हैं ये? हर्षिता देखो सीक्वेंस लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको 1 दिया, इसको 2, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया, इसको 5 नंबर दिया। 5 नंबर पे कितने हैं? हर्षिता, सौंगी, भाविका बोल। मैम 4 वेरी गुड। ठीक है, लक्ष्य बोलो। 2 बोलो भाविका। 1 2 1 सारा इकट्ठा बोल दिया कर, तू दूसरे को ना चांस दिया कर, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वृंदा आंसर दे रही है, ठीक है? उसके बाद भाविका बोलती है। गुड। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, 1:1:1, 2:4:2, 1:2:1। तो इसको याद रखने का तरीका वैसे तो पता चल ही गया होगा। मैम हाँ जी, मिरर जैसे मान के चलो जहाँ जहाँ पे 1 है हाँ जी। वहाँ वहाँ पे 2 होता तो हम इनको काट सकते थे जैसे। नहीं, वो काटना कुटना कुछ नहीं है इसमें। सिंपल करने के लिए जैसे नहीं काट सकते। अगर जहां जहां 2 होता फिर तो 1 ऑब्वियसली की रेशो जगह को काटते ही ना, फिर तो रेशो को काटते ही, सिंपलेस्ट में लेते हैं रेशो, फिर काट सकते हैं। काट सकते हैं, जरूरी नहीं है काटेंगे। तो ये तरीका क्या है देखो, आसपास है इसको याद रखने का तरीका देखो। आसपास है 1:2:1 और बीच में क्या है इसका डबल 2:4:2। ऐसे याद रख सकते हैं। मैम 4 को मिरर भी मान सकते हैं ना, वो मिरर इमेज बन रही है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ये बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे पूरा ये बीच में आ रहा है, तो इसको ये मिरर के तौर पे हम लोग मान सकते हैं कि दोनों तरफ इसके वही जा रहा है, 1:1:2:1:2 1:2:1:2। ठीक है, ये भी मान सकते हैं बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ये 4 मिरर के तौर पे जैसे ये बोल रही है, सो 1:2:1:2 1:2:1:2। तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। वेरी गुड मैम। हाँ जी, मैम इसमें SK2 कहाँ से आया? मैम हमने अभी सॉल्व किया था, जब आपने बुलाया था सॉल्व करे थे, निकला ही नहीं मैम। क्या? मैं समझी नहीं बेटा। मैम ये रेशो निकाली थी 14 तक बन गई मैम, 2 आ गया पता नहीं कहाँ पे। देखो फिर ध्यान पे कहाँ पे रह गया। इसको बड़ा सारा बना लो बॉक्स को, पहली बार ऐसे ही होता है कई बार। ठीक है, तो सारा बना लो। तो रेशो सारी तो कहा नहीं था मैंने तुम्हें, निकालने को अकेले वो काउंट करने के लिए बोला था। वहां पे नंबर लिखा हुआ था, देखना था कि 5 कितनी बार लिखा हुआ है, बस वही काउंट कर देती। तरीका होता है अपना अपना। बड़ा बॉक्स बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। देखो अच्छा, मैं तुम्हें अपना कप दिखाऊं भाई, दिख रहा है? इट इज फॉर माई प्रोफेशन रिलेटेड। यस मैम, दोबारा दिखाना। गए? सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है तुम्हें? मिरर दिख रहा है? दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। दिख गया मैम, दिख। So loving your profession is so important. My dad got it from me. बहुत पूरा सेट ही लेके आए थे डैडी तो। सिंगल सिंगल मिलता बट उनको आदत है, हम लोग जो भी लेते
के आते हैं तो बंडल्स में। तो अभी तो ये मेरा लास्ट कप रह गया इधर। सो ये समझ आया डायहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, इसको याद रखने का तरीका भी आप लोगों को समझ आ गया है। मैम वैसे जीनोटिपिक रेशो पूछा तो नहीं जाता ना? जीनोटाइपिक पूछ लिया जाए तो भी हर्ज तो कोई नहीं है, इसमें क्या है। यस जैसे तो अभी काफी टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं आया कोई, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए तो हमें तो उसमें हर्ज होना नहीं चाहिए कोई। यस मैम। ये नहीं हो रहा ना, इतना छोटा नहीं होता। इतना छोटा तो मैं फोन पे नहीं दिखेगा, है ना? जो लोग फोन पे देख रहे हैं, लो जी दिख सारे रहा है। नोट सामने आ गए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है हाँ मैम, जूम हो जाता है फोन पे। मैम जूम हो जाता है। अच्छा जूम हो जाता है, ठीक है। हम्म, यार तुम लोग टेक्नोलॉजी में आगे हो मुझसे, ठीक है। तो दिख रहा है तो करो, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। सारे नोट्स इस तरीके से सामने, ये बढ़िया तरीका है ना, मैंने वर्ड में ये ढूंढा है। ये पूरा प्रॉपर ही हमारे पास पीडीएफ बन जाएगा। स्टार्टिंग में पता था इस पूरे चैप्टर के अच्छे नोट्स बन जाते हैं यार इस पे। यस। कोई बात नहीं मैम, जब भी जागो तब भी सवेरा। हाँ ये चैप्टर अच्छा बहुत है, इसके हैंड रिटन नोट्स अगर हमारे पास हो ना तो बहुत बढ़िया रहता है। इस चैप्टर में ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, लेकिन अगर ये हैंड रिटन नोट से होता है, ये ऐसा चैप्टर है जिसकी तैयारी हैंड रिटन नोट से होती है, क्योंकि ये क्रॉसेस बनते हैं ना, तो ये क्रॉसेस की वजह से उसकी मजा ऐसे ही आता है। इसमें बुक से या कहीं से मजा नहीं आता इसको पढ़ने में। बाद में बंदा रीड कर लेता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले अगर इस तरीके से हो, हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हो, इनसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद बुक या कुछ भी पढ़ा जाता है। इसमें आसान हो जाता है, जैसे जैसे टीचर ने पढ़ाया आपको वैसे वैसे नोट्स मिल जाते हैं, तो फिर मजा आता है ये चैप्टर पढ़ने में।